नमस्कार मेरे मित्र। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। शायद आप किसी ऐसी परीक्षा में बार बार असफल हुए हैं जिसकी तैयारी में आपने अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत साल झोंक दिए। शायद आपका कोई ऐसा रिश्ता टूट गया है जिसके भरोसे पर आपकी पूरी दुनिया टिकी थी। शायद व्यापार में सब कुछ डूब चुका है, कर्ज का बोझ छाती पर दबा बैठा है, या फिर किसी बीमारी या अपनों के धोखे ने आपको अंदर तक तोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? मन कहता है, अब सब खत्म हो गया, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ठहरिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए हजारों साल पीछे चलिए। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, वहां एक योद्धा खड़ा था, अर्जुन। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह दुनिया का सबसे महान धनुर्धर था, जिसके पास ऐसे दिव्यास्त्र थे जो एक पल में पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकते थे। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले, जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही दादा, अपने ही गुरुओं, अपने भाइयों और भांजों को शस्त्र उठाए खड़ा देखा तो उसका दिल कांप गया। उसका धनुष गांडीव उसके हाथों से छूटकर गिर गया। उसके पैर कांपने लगे, त्वचा में जलन होने लगी और अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठकर रोने लगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, मुझे आगे केवल अंधकार दिख रहा है, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। इससे तो बेहतर है कि मैं सन्यासी बन जाऊं या भीख मांगकर पेट भर लूं। सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े योद्धा के सारे रास्ते बंद हो गए थे, जब उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, तब उसने क्या किया? तब उसने श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा, शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। और उसी घोर अंधेरे के बीच से जन्म हुआ श्रीमद् भगवद गीता का। आज अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो याद रखिए, यह अंत नहीं है। यह आपकी ज़िंदगी का वह कुरुक्षेत्र है जहाँ आपको श्री कृष्ण के उन 18 अध्यायों के गूढ़ रहस्यों की ज़रूरत है। आइए आज एक एक करके गीता के उन शाश्वत सत्यों को सुनते हैं जो बंद दरवाज़ों को खोलते हैं और इंसान को शून्य से अनंत तक ले जाते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जब अर्जुन ने कहा कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो क्या सच में रास्ते बंद थे? नहीं। युद्ध का मैदान वही था, धनुष वही था, क्षमताएं वही थी। बदला क्या था? अर्जुन का दृष्टिकोण। गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पहला शब्द क्या कहते हैं? वे उसे कोई मीठी सांत्वना नहीं देते। वे कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस स्वर्गयम कीर्तिक्रम अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संकट के समय में तुम्हारे मन में यह कायरता और अज्ञान कहाँ से आ गया? यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण के योग्य है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति देने वाला है। बंद रास्तों का मनोविज्ञान। जब हमारे जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आती है तो समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हमारा मोह और डर होता है। जब कोई बिजनेस फेल होता है तो रास्ता बंद नहीं होता, सिर्फ हमारा पुराना तरीका फेल होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो जिंदगी खत्म नहीं होती, सिर्फ उस इंसान का आपके जीवन में रोल खत्म होता है। लेकिन हमारा मन अतीत से इतना जकड़ा होता है कि हम नए रास्तों को देखना ही नहीं चाहते। हम बंद हो चुके दरवाजे को घूरते रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारे पीछे कई नए दरवाजे खुल चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद है, तो समझ जाओ कि तुम्हारी आंखें ढकी हुई है। रास्ते बंद नहीं है। अपने मोह और अपने डर की पट्टी को उतार कर फेंको। जब आप किसी बहुत बड़े दर्द से गुजर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे यह दर्द कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसा लगता है कि यह रात कभी ढलेगी ही नहीं। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जीवन के सबसे बड़े नियम को उजागर करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यस्तान स्थितिक्षस्व। भारत श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो आने जाने वाले और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तुम उन्हें सहन करना सीखो। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जरा सोचिए, क्या आज से 5 साल पहले जिस बात के लिए आप रो रहे थे, क्या आज भी आप उसी बात के लिए रो रहे हैं? नहीं ना? क्या जिस असफलता ने आपको 3 साल पहले तोड़ दिया था, क्या आज भी उसका दर्द उतना ही ताज़ा है? नहीं। दुनिया में हर चीज़ बदलती है। मौसम बदलता है, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सूरज निकलता है। लोगों की भावनाएं बदलती हैं और आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। जब सब रास्ते बंद लगने लगे, तो गीता का यह महामंत्र याद रखिए, यह समय भी बीत जाएगा। दिस टू शेल पास। जो सुख स्थायी नहीं था, वह दुख स्थायी कैसे हो सकता है? दुख एक मेहमान की तरह है, वह आएगा और चला जाएगा। बस आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े रहना है, मैदान छोड़कर भागना नहीं है। आइए अब गीता के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोक पर चलते हैं। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक को हम सब ने हजारों बार सुना है, लेकिन क्या हमने इसे अपने जीवन के अंधेरों में उतारने की कोशिश की है? चिंता और कर्म का गणित। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उसकी मुख्य वजह यह होती है कि हम परिणाम, रिजल्ट की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम सोचने लगते हैं, अगर मेरा यह काम नहीं बना तो मेरा क्या होगा? अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मैं क्या करूँगा? अगर मेरी अगली कोशिश भी नाकाम रही तो? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। जब आपको 100 किलोमीटर दूर जाना हो और रास्ते में घना कोहरा छाया हो, तो आपको 100 किलोमीटर दूर का रास्ता कभी दिखाई नहीं देगा। आपको केवल अगले 10 फीट का रास्ता दिखाई देगा। यदि आप गाड़ी में बैठकर इस बात का रोना रोते रहेंगे कि मुझे 100 किलोमीटर दूर का रास्ता नहीं दिख रहा, तो आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे। समझदार व्यक्ति क्या करता है? वह गाड़ी चलाता है, अगले 10 फीट तय करता है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, अगला 10 फीट का रास्ता अपने आप साफ होता जाता है। जब सारे रास्ते बंद दिखे, तो पूरी जिंदगी का प्लान मत बनाइए। केवल यह सोचिए कि आज इस पल आप सबसे छोटा सही कदम क्या उठा सकते हैं। बस वह एक कदम उठा लीजिए। अगला रास्ता श्री कृष्ण खुद दिखाएंगे। भगवद गीता के 4 अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। अर्थात जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान नहीं है, जो श्रद्धाहीन है और जो हमेशा संदेह से घिरा रहता है, उसका विनाश हो जाता है। संशय करने वाले मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक और न ही कोई सुख। खुद पर शक करना बंद कीजिए। जब असफलताएं एक के बाद एक आती है, तो इंसान को दूसरों से ज्यादा खुद पर संदेह होने लगता है। शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संशय दीमक की तरह है। यह आपकी बची कुची ताकत को भी खा जाता है। जब तक आपके मन में अपनी क्षमताओं को लेकर संशय रहेगा, तब तक दुनिया की कोई भी गीता,
कोई भी मोटिवेशन, कोई भी गुरु आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो अपने संदेहों को जलाकर भस्म कर दीजिए। अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास रखिए। अगर ईश्वर ने आपको इस कुरुक्षेत्र में उतारा है तो उसने आपको इस युद्ध को जीतने की क्षमता भी दी है। जब सारे रास्ते बंद महसूस होते हैं तो बाहर की दुनिया में उतनी उथल पुथल नहीं होती जितनी हमारे दिमाग के अंदर होती है। विचार एक के बाद एक टकराते हैं, ओवर थिंकिंग का बवंडर उठता है। गीता के 6 अध्याय के 5वें और 6 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित्तः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आप को नीचा न गिराए, क्योंकि यह मन ही मनुष्य का मित्र है और यह मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो अपने मन के द्वारा नियंत्रित होता है उसके लिए मन शत्रु की तरह व्यवहार करता है। मन का खेल समझिए। जब आपकी परिस्थितियां खराब होती है तो आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वह आपको पुरानी गलतियों की याद दिलाएगा, वह आपको डराएगा, वह आपको डिप्रेशन में धकेलेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने मन को यह कहना सीख जाएंगे, शांत रहो, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आगे देखना है, उस दिन से आपका मन आपका मित्र बन जाएगा। अपने मन को भटकने मत दीजिए। इसे प्राणायाम, ध्यान और श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन से शांत कीजिए। शांत जल में ही प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, उसी तरह शांत मन में ही बंद रास्तों के पार जाने का हल दिखाई देता है। भगवद गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण यह ज्ञान, प्रकाश, शांति और स्पष्टता का गुण है। रजोगुण यह काम, लालच, अत्यधिक भागदौड़ और अशांति का गुण है। तमोगुण यह अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, अत्यधिक सोने और निराशा का गुण है। आप कहाँ अटके हैं? जब किसी व्यक्ति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वह प्रायः तमोगुण या अत्यधिक रजोगुण के प्रभाव में होता है। यदि आप पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो आप तमोगुण के गुलाम हैं। यदि आप बिना सोचे समझे पागलों की तरह हर दिशा में भाग रहे हैं और बिना रणनीति के काम कर रहे हैं, तो आप रजोगुण के दबाव में हैं। गीता कहती है कि जब रास्ते बंद दिखने लगे तो अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाइए। सुबह जल्दी उठिए, सात्विक भोजन कीजिए, शांत वातावरण में बैठिए, ज्ञानवर्धक ग्रंथ पढ़िए। जैसे ही आपके अंदर सत्व गुण बढ़ेगा, आपका दिमाग एक आईने की तरह साफ हो जाएगा और आपको वे रास्ते दिखने लगेंगे जो अब तक अंधेरे में छिपे हुए थे। जब इंसान अपने सारे प्रयास करके थक जाता है, जब उसकी बुद्धि हार मान लेती है, जब उसके सारे अपने उसका साथ छोड़ देते हैं, तब गीता का 18वां अध्याय और उसका 66वां श्लोक आता है, जिसे गीता का चरम श्लोक कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों को यानी अपने सभी आश्रयों, सभी चिंताओं और सभी हठों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों और कष्टों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। समर्पण की शक्ति। जब तक आपको लगता है कि मैं अपनी बुद्धि से सब ठीक कर दूंगा, मैं अपनी ताकत से दुनिया बदल दूंगा, तब तक आपका अहंकार आपके और ईश्वर के बीच में दीवार बनकर खड़ा रहता है। लेकिन जब आप अपने हाथ खड़े कर देते हैं
और कहते हैं, हे ईश्वर, हे कृष्णा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब मुझसे नहीं होता। अब यह जीवन आपका है, ये समस्या आपकी है और इसका हल भी आप ही निकालिए। इस अवस्था को गीता में शरणगति या समर्पण कहा गया है। जब आप सच्चा समर्पण करते हैं तो चमत्कार होते हैं। जहाँ से इंसान की सोच खत्म होती है, वहाँ से ईश्वर की योजना शुरू होती है। अगर आपके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं तो अपने अहंकार को झुकाइए और खुद को उस परमपिता परमेश्वर को सौंप दीजिए। इतिहास गवाह है कि दुनिया के जितने भी महान पुरुष या महान स्त्रियां हुई हैं, उन सभी के जीवन में एक न एक बार ऐसा मोड़ ज़रूर आया जब उनके सारे रास्ते बंद हो गए थे। राजा हरिश्चंद्र का राजपाट छीन लिया गया। उनके पास अपने बेटे के दाह संस्कार के लिए 2 गज कपड़ा तक नहीं था। क्या रास्ते बंद नहीं थे? पांडवों से उनका सब कुछ छीन लिया गया। उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटना पड़ा। भगवान श्री राम को जिस दिन राजा बनना था, उसी दिन उन्हें नंगे पैर 14 वर्ष के लिए जंगलों में भटकने भेज दिया गया। अगर वे उस दिन बैठकर रोते रहते कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो क्या राम कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन पाते? नहीं। जब जब आपके जीवन के रास्ते बंद होते हैं तो कुदरत आपको नष्ट नहीं कर रही होती, बल्कि कुदरत आपका निर्माण कर रही होती है। सोने को जब तक आग में तपाया न जाए, तब तक वह कुंदन नहीं बनता। हीरा जब तक अत्यधिक दबाव, प्रेशर न सहे, तब तक वह चमकता नहीं। आपकी असफलताएं, आपके बंद रास्ते इस बात का सबूत है कि ईश्वर आपको किसी बहुत बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। मेरे दोस्त, अब बहुत रो लिए आप, अब बहुत बहाने बना लिए आपने, अब बहुत कमरे के कोने में बैठकर खुद पर तरस खा लिया आपने। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन के रोने पर उसे सांत्वना नहीं दी थी। उन्होंने उससे कहा था, क्लैब्यमा स्मगमः पार्थ। हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो। गीता के अंत में 18.78 संजय धृतराष्ट्र से कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर श्री, लक्ष्मी, विजय, विभूति और अचल नीति है। इसका मतलब क्या है? योगेश्वर कृष्ण का अर्थ है ज्ञान, नियम और ईश्वर पर विश्वास। धनुर्धर अर्जुन का अर्थ है आपका प्रयास, आपकी मेहनत और आपका कर्म। जब आपके प्रयास और ईश्वर का ज्ञान एक साथ मिलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। बंद दरवाजे टूटकर गिर जाते हैं और जीत आपके कदम चूमती है। इसीलिए अपनी कमियों का रोना बंद कीजिए, अपनी पुरानी असफलताओं को आग लगा दीजिए, अपने धनुष गांडीव को उठाइए, यानी अपने कर्म, अपनी पढ़ाई, अपने बिजनेस, अपने हुनर को फिर से थामिए। उठो, खड़े हो जाओ और अपने जीवन का युद्ध लड़ो, क्योंकि कृष्ण ने कहा है, तुम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हो। अगर गीता का यह संदेश आपके दिल की गहराइयों तक पहुंचा हो, अगर इसने आपके बुझे हुए मन में उम्मीद की एक भी चिंगारी जलाई हो, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और अपनों के साथ शेयर कीजिए जो आज निराशा के अंधेरे में जी रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने पूरे दिल से लिखें, जय श्री कृष्णा या राधे राधे। ईश्वर आपके सारे बंद रास्तों को खोले। धन्यवाद।